नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम उपस्थित हुए हैं जीडीपी के बारे में बात करने में। जैसा कि आपको पता होगा, अभी तक भारत की जो इकोनॉमिक थी, अर्थव्यवस्था था, उसकी जीडीपी चौथे पायदान पे थी, मतलब चौथे नंबर पे था। अभी आईएमएफ के द्वारा ऐसा कहा गया है और रिपोर्ट आई हुई है अभी 2026 की, जिससे में कि हमारी जीडीपी जो चौथे नंबर थी वो छठे नंबर पे आ गई। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जीडीपी होता क्या है। ठीक है, जीडीपी का मीनिंग क्या है। तो दोस्तों, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें कहा जाता है ये टोटल मॉनेटरी वैल्यू होती है, किसी भी कंट्री की टोटल मॉनेटरी वैल्यू होती है ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जैसे आपने जीएसटी सुना होगा, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स सर्विस एंड टैक्स। गुड्स मीन्स वस्तुएं होती हैं, सर्विस मतलब जो हम सेवा देते हैं। ठीक है, जैसे आपको मान लीजिए कि प्रयागराज से दिल्ली आना था, आपने ट्रेन पकड़ा और ट्रेन लेके चले आया था, आपने कोई काम नहीं किया लेकिन आपने सर्विस लिया। ठीक है, तो उस पर टैक्स लगता है, गुड्स सर्विस टैक्स वो अलग है। मैंने सिर्फ आपको गुड्स और सर्विस जीडीपी समझाने के लिए मैंने इस वर्ड का यूज़ किया। फिलहाल जीडीपी में जीएसटी का अलग है, जीडीपी अलग है। तो ऐसा दुनिया में कोई चीज़ ही नहीं है कि जो वस्तु ना हो, या तो सर्विस होगा या तो वस्तु होगा, उसी का नाम एक निकल के आया जीएसटी, जिसके ऊपर टैक्स लगता है। तो दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, या तो वस्तु होगा या तो सर्विस होगा, दो ही चीज़ होगा जिस पे टैक्स लगता है। तो जीडीपी का मतलब हमने आपको बता दिया कि इज द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स and service produced within a country borders during a specific period, typically a year or a quarter. ठीक है, इट सर्व्स अ प्राइमरी स्कोर कार्ड फॉर अ नेशन इकोनॉमिक हेल्थ। तो क्या कहता है कि जीडीपी का मतलब हमने आपको बताया कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है कि किसी एक देश में जितना सारे चीज़ें प्रोडक्ट जो उत्पादन हुआ है, ठीक है, जो सेवाएं हैं, उसको खर्च करने के मतलब पूरा करने के बाद उसमें से जो आया हुआ है उसे जीडीपी कहते हैं। हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद बोला जाता है, सकल घरेलू उत्पाद होते हैं। ठीक है, यह एक निश्चित समय, आमतौर पर एक वर्ष में किसी देश की सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य, यह देश की आर्थिक सेहत का सबसे प्रमुख संकेतक है। ठीक है, आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी वैल्यू फंड, जो होता है कि आपके रिजर्व में, आपके बैंक में कितने सारे जो वहाँ संचित करके विदेशी मुद्रा रखा गया है। जैसे आपको पता है कि हमारा जो ट्रेड होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है दोस्तों, वो डॉलर में होता है। ठीक है, इंडियन रुपीज़ में नहीं होता है। तो उसके लिए बताते हैं। तो जीडीपी के बारे में अगर कुछ मुख्य बातें हमें बताना हो तो इसका अर्थ क्या होता है, तो देश के भीतर उत्पादन की कुल मात्रा का मूल्य क्या है। ठीक है, फिर इसकी अवधि टाइम होती है, या आमतौर पर वार्षिक, ठीक है, ईयरली या तिमाही क्वार्टरली मापा जाता है। 3 महीने पे मापा जाएगा, मेजरमेंट किया जाता है, या अर्ली मेजरमेंट किया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या है जीडीपी मेजरमेंट करने के लिए, जीडीपी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं निजी खपत, ठीक है, प्लस कुल निवेश प्लस सरकारी खर्च प्लस निर्यात माइनस आयात। हमने कितना निर्यात किया, कितना आयात किया। इसमें वास्तविक जीडीपी, मुद्रास्फीति समायोजित और नाम मात्र जीडीपी वर्तमान कीमतों पर शामिल है। ठीक है, जीडीपी का महत्व क्या होता है, यह अर्थव्यवस्था के आकार और विकास दर को दर्शाता है। बढ़ती जीडीपी का मतलब है कि देश में उत्पादन और रोजगार बढ़ रहा है। सरकारें इसके आधार पर ही अपनी नीतियाँ बनाती हैं। तो जो दोस्तों अभी करंट ग्लोबल जीडीपी रैंकिंग है 2026 का प्रोजेक्शन जो है, तो अकॉर्डिंग टू आईएमएफ वर्ल्ड्स इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2026, द टॉप इकोनॉमिक बाय नॉमिनल जीडीपी आर, हम आपको बताते हैं रैंक क्या है। तो पहला आपको पता होगा कि जो यूनाइटेड नेशन जो 32.4 ट्रिलियन डॉलर लेके बैठा हुआ है, इसका ग्रोथ रेट क्या है, 2.3%। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आता है चाइना, जो कि 20.9 ट्रिलियन लेके बैठा हुआ है, इसका ग्रोथ रेट है 4.4%। थर्ड है जर्मनी 1.1, ठीक है, और इसका जो टोटल है नॉमिनल जीडीपी है यूएस डॉलर के अकॉर्डिंग, वो क्या कहते हैं 5.5 है। जापान का 4.4 ट्रिलियन है, जिसका कि जो ग्रोथ रेट है 0.7 रेट है। इसके बाद यूनाइटेड नेशन से भी नीचे आ गया, मतलब अभी जापान को छोड़कर जो हम आगे बढ़े हुए थे, जापान तो ऊपर चला ही गया, यूनाइटेड किंगडम से भी हम नीचे आ गए हैं। यूनाइटेड किंगडम का जीडीपी क्या है, इसमें 4.3 ट्रिलियन है 1.3 की परसेंट से, और हमारा जो अभी हम 6 रैंक पे आ गए हैं, इंडिया का 4.2 ट्रिलियन पे आ गया है। लेकिन इसमें गुड एक मैसेज और है कि सभी कंट्री का अगर देखें कि कौन किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, तो जो ग्रोथ रेट है इंडिया का 6.5 से बढ़ रहा है, 6.5 के रेट से
इंडिया क्या कर रहा है, ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। ये भी एक अच्छा पॉजिटिव चीज़ इसमें ये है कि सभी कंट्री से अगर दूसरे कंट्री से हम कंपेयर करते हैं तो हमारा जो इंडिया का ग्रोथ रेट है वो 6.5 है, ठीक है। और चाइना का अगर हम देखें जो ग्रोथ रेट है, तो चाइना का ग्रोथ रेट जो है इंडिया से कम है। उसका है सबसे पहले इंडिया का ही आता है ग्रोथ रेट में, दूसरे नंबर पे चीन है जो कि 4 पॉइंट लेके बैठा हुआ है, फिर अमेरिका है जो कि 2.1 है, फिर कनाडा है, ब्रिटेन है, जापान है, फ्रांस है, रूस है, इटली है, जर्मनी है। ये सारे कंट्री का ये ग्रोथ रेट है। तो इस जीडीपी का 6वें नंबर पे आने का ये तो जायज़ सी बात है। अच्छा, इसमें होता क्या है, जैसे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो आप जानते ही हैं। जैसे आप अपने घर से समझिए, आपके घर में जो चीज़ें होती हैं उसको आप सेल करते हैं, बेचते हैं, और जो चीज़ें आपके पास नहीं होती है उसे आप बाज़ार से बाहर से ख़रीदते हैं, मतलब मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं। और जो आप बेचते हैं उसे एक्सपोर्ट करते हैं। आप अपने घर से देख लीजिए, और मान लीजिए कि आपके घर में जो एक अकाउंट होगी उसमें सारा अमाउंट है, टोटल अमाउंट है, ठीक है, पूरा पैसा है। और उसी पैसे जब उस अकाउंट में से पैसा धीरे धीरे कम होने लगता है, जैसे मान लीजिए घर आपके गांव में 4 लोग हैं, आपके बगल अगल बगल 4 लोग हैं, उन चारों के जो सीनियर लोग हैं, जो आपके फैमिली के मेंबर्स होंगे, वो गार्जियन होंगे, सभी के अकाउंट में मान लीजिए 1-1 लाख रुपया रखा हुआ था 4 लोगों का, तो बराबर था। और किसी का 2 लाख हो गया तो नंबर 1 पे हो गए। बाकी जिसके पास 1-1 लाख था, किसी के पास 80 हो गया, किसी के पास 70 हो गया, तो ऐसे रैंकिंग हो गया, कम होता गया। तो जो फॉरेस्ट हमारा जो मतलब फॉरेन जो हमारा रिजर्व होता है, अगर उसमें डॉलर कम होता है, क्योंकि इस समय आपको पता ही है युद्ध चल रहे हैं, तो हमें क्या है, डॉलर कम आ रहा है। डॉलर कम आ रहा है तो जो हम डॉलर रिजर्व करके रखे हुए हैं उस डॉलर के अकॉर्डिंग, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, इंडियन रुपीज़ तो एक्सेप्टेबल है नहीं, और मोस्टली सारे कंट्री एक्सेप्टेबल नहीं, मोस्टली हम डॉलर में ही मोस्टली कंट्री जो होती हैं ट्रेड करती हैं। तो अपना डॉलर खर्च कर रहे हैं, डॉलर आ नहीं रहा है लेकिन डॉलर खर्च हो रहा है। तो जो फॉरेन रिजर्व है वो हमारे कम हुए हैं, और जायज़ सी बात है, हमारे देश के लिए ये थोड़ा सा चिंता करने वाली बात है कि ये सारी चीज़ें हो रही। और दोस्तों, आपको याद हो 1990 में भी क्या हुआ था, हमारा एक बार ऐसा समय आया था भारत को जो कि सोना गिरवी रखना पड़ा था, क्योंकि गल्फ़ का वॉर उस समय चल रहा था। तो उस समय भी हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ख़राब हो गई थी, ठीक है। तो अभी आपको जैसे पता होगा इंडियन रुपीज़, तो इंडियन रुपीज़ जो है जैसे कि मतलब 95 रुपया चला गया है। $1 इक्वल टू 95 रुपीज़ हो गया, जो करंट का है 92.60 रुपीज़ है $1 के बराबर। तो रुपया जैसे जैसे कम होगा, रुपये की वैल्यू जितने जैसे जैसे गिरेगी, वैसे वैसे हमारा जीडीपी जो होगा वो नीचे गिरता चला जाएगा, ठीक है।